मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम रिमझिम भाग 3 के पाठ 1 कक्कू के विषय में जानेंगे, उसका पठन करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, कविता का अर्थ जानेंगे और कविता के समस्त अभ्यास कार्य, कठिन शब्द और शब्दार्थ भी करेंगे। तो चलो बच्चों, कक्कू नामक कविता को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको कक्कू के विषय में थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। कक्कू नामक कविता रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। जो उनके कवि हैं उनका नाम है रमेश चंद्र शाह। इसमें कक्कू नामक बालक के स्वभाव के बारे में बताया गया है, मतलब उसका नेचर कैसा है वो बताया गया है। कक्कू का अर्थ कोयल होता है बच्चों। कोयल एक बहुत प्यारा सा पक्षी होता है जो बहुत मीठा गाना गाता है, पर हमारा कक्कू तो कुछ विपरीत ही स्वभाव का है। तो चलिए हम अपनी कविता का अर्थ जानते हैं और पता करते हैं कि कक्कू जी कैसे हैं और उनका स्वभाव कैसा है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों, कविता को मेरे साथ साथ पढ़ो और फिर उसका हम अर्थ सीखेंगे। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन वह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो ये तो हमने पठन किया बच्चों। अब इसका अर्थ जानते हैं। कवि कहते हैं, कवि रमेश चंद्र शाह जी कहते हैं कि उस लड़के का नाम कक्कू है। कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल। कक्कू माने कोयल। कोयल हमेशा मीठा बोलती है, लेकिन कक्कू अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। वह दिन भर रोता रहता है, इसलिए उसको बच्चे सक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। वैसे उसका नाम कक्कू है। तो ये प्रथम जो हमारा अवतरण था उसकी व्याख्या है बच्चों। अब दूसरा अवतरण हम पढ़ते हैं बच्चों। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। मतलब क्या है बच्चों इस अवतरण का? चलो अब वो जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि कोयल उसे कहा जाता है जिसकी बोली मिस्री की तरह मीठी होती है। मिस्री बच्चों एक चीनी की तरह पदार्थ होता है, चीनी से थोड़ा बड़ा होता है आकार में, बड़ा मीठा होता है। लेकिन बालक कक्कू अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत मतलब उल्टा है। वह थोड़ा सा भी हंसी मजाक करने पर भड़क जाता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। इसलिए कभी कभी बच्चे उसको भक्कू भी कहते हैं क्योंकि वो भड़क जाता है। वैसे उसका नाम कक्कू है, पर वो तो बिल्कुल ही विपरीत है अपने नाम से। नाम का मतलब, कक्कू का मतलब तो प्यारी सी कोयल होता है, पर वो तो बिल्कुल ही विपरीत है। चलो बच्चों, अब अगला जो अवतरण है, अंतिम अवतरण, वो पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जानते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना उसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब इसका अर्थ जानते हैं बच्चों। कक्कू अर्थात कोयल तो वह होती है जो सदा ही मीठे मीठे बोली गाती है, मीठे मीठे स्वर में गाना गाती है। परंतु कक्कू नामक बालक कोयल जैसा मीठा नहीं बोलता, हमेशा लड़ाई करता रहता है। वह बात बात में नाराज हो जाता है, वह हमेशा गुस्से में रहता है, उसको गाना तो बिल्कुल ही नहीं आता। ऐसे झगड़ालू बच्चे को हम आज से झक्कू कहेंगे, अर्थात झक्कू मतलब सनकी। क्यों नहीं कह सकते हम उसको सनकी? क्योंकि वो तो हर समय झगड़ता रहता है, नाराज रहता है। वैसे तो उसका नाम कक्कू है, पर आज से हम उसको क्या कहेंगे? झक्कू। तो बच्चों, ये बहुत प्यारी सी कविता है कक्कू नामक बालक के ऊपर, जो कि बहुत झगड़ालू, चिड़चिड़ा और गुस्से में रहने वाला बालक है। तो मुझे आशा है कि तुमने इसका पठन करा होगा और इसका अर्थ भी अच्छी प्रकार जाना होगा। तो चलो अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं
और तुकांत शब्द करते हैं, फिर हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। जो बच्चों हम शब्दार्थ में शब्द लेंगे ना, वही कठिन शब्द के रूप में भी आप उन्हें लिख सकते हैं। उनका अभ्यास 2-2 बार लिखकर कर सकते हैं। तो चलो शब्दार्थ और तुकांत शब्द करते हैं बच्चों। चलो बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। शब्द अर्थ का मतलब होता है एक कोई शब्द दिया जाता है और उसका अर्थ हमें पता करना होता है। मतलब अर्थ का मतलब होता है मतलब। जैसे कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल। माने का मतलब होता है अर्थ या मतलब। चिढ़ाते का मतलब होता है छेड़ना किसी को। सक्कू का मतलब होता है पानी ढोलने वाली भिश्ती। और मिश्री का मतलब होता है बच्चों चीनी जैसी मीठी चीज। तो ये 5 शब्द अर्थ हैं। अब आगे देखते हैं, आगे भी और शब्द अर्थ हैं इसके। छठा शब्द है बच्चों भक्कू। भक्कू का मतलब है बक बक करने वाला, बकवास करने वाला। तनिक मतलब थोड़ा। ठिठोली मतलब मजाक। भड़क जाना मतलब गुस्सा हो जाना। मुंह फुलाए मतलब गुस्सा हो जाना। मुंह फुलाना का मतलब भी गुस्सा हो जाना होता है। झगड़ालू मतलब झगड़ा करने वाला। और झक्कू मतलब सनकी। तो ये बच्चों 12 शब्द अर्थ हैं। इनके जो शब्द हैं उनको आप कठिन शब्द के रूप में भी 2-2 बार लिख सकते हैं। यही इस पाठ के कठिन शब्द भी हैं। चलो बच्चों कविता में आए तुकांत शब्द देखते हैं। तुकांत शब्द बच्चों क्या होते हैं? तुकांत शब्द वो होते हैं जो तुक बनाते हैं, राइम बनाते हैं पढ़ते वक्त, और प्रायः कविता की लाइनों के पंक्तियों के अंत में आते हैं। तुक अंत में तुक बनाने वाले शब्द तुकांत शब्द। तो पहले अवतरण में है कक्कू और सक्कू। नाम है उसका कक्कू, है ना, और कक्कू और सक्कू, पर इनसे मिलते जुलते आगे का अवतरण में भी हैं 2, भक्कू और झक्कू। तो कक्कू का तुकांत सक्कू भी हो सकता है, भक्कू भी हो सकता है, झक्कू भी हो सकता है। तो चारों ही आपस में एक दूसरे के तुकांत शब्द हैं, क्योंकि बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, कक्कू, सक्कू, भक्कू, झक्कू। फिर पहले ही अवतरण में दूसरा तुकांत शब्द है होता, रोता। फिर दूसरे अवतरण में तुकांत शब्द है बोली, ठिठोली। और चौथे अवतरण में है गाए, जाए, फुलाए, आए। चारों एक दूसरे के तुकांत हैं यहाँ पर। तो ये चारों ही तुकांत शब्द कहे जाएंगे। चलो बच्चों अब पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य देखते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में हमें कौन कौन से अभ्यास कार्य करने के लिए दिए गए हैं। तो चलो एक एक करके हम सभी अभ्यास कार्य पाठ्य पुस्तक वाले करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। मतलब तुम लोगों को अपना अपना नाम लिखना है और उसका अर्थ भी बताना है। तो ये नाम तो ये कार्य तो आप बच्चों आप अपना आप ही करोगे, क्योंकि आपके नाम मुझे तो पता नहीं है। तो आप अपने अपना नाम लिखेंगे और उसका अर्थ भी अपने माता पिता से जानकर या अपनी अध्यापिका अध्यापक से जानकर लिखेंगे। आगे है बच्चों तुम्हारे कितने नाम। तुम्हें अपने बहुत सारे नाम लिखने हैं यहाँ पर। मतलब है तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति को हम कई नामों से बुलाते हैं। एक प्यार वाला नाम होता है, कोई चिढ़ाने वाला नाम होता है, कोई दोस्तों को दिया गया नाम होता है। तो ये आपको अपना लिखना है। मैं यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ, तुम उस उदाहरण को देखकर सोचकर लिखो कि तुम्हें प्यार से लोग किस नाम से बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं तो तब किस नाम से बुलाते हैं, और दोस्तों द्वारा दिया गया नाम तुम्हारा क्या है। जो यहाँ मैं उदाहरण दे रही हूँ वो खाली एक उदाहरण है और इसे समझकर तुम अपना नाम यहाँ लिख सकते हो। पहला है प्यार वाला नाम माला, है ना, और चिढ़ाने वाला नाम माली, और दोस्तों को द्वारा दिया गया नाम मालू। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है प्यार वाला नाम चीनू और चिढ़ाने वाला नाम चंपक, और दोस्तों द्वारा दिया गया नाम चिंपू, है ना। तो ये मैंने ये उदाहरण दिए हैं तुम्हें। अब तुम अपना इसी प्रकार से नाम लिखो, एक प्यार वाला नाम, एक चिढ़ाने वाला नाम और एक दोस्तों द्वारा दिया गया नाम। आगे का प्रश्न है बच्चों सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। किसी किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी हम इन नामों से बुलाते हैं, तो उन नामों का क्या मतलब है, क्यों बुलाते होंगे। पहला है गप्पू, फिर है भोली,
फिर है छुटकी और फिर है गोलू। तो इन नामों का क्या मतलब होगा, मतलब ये नाम हमने क्यों दिए होंगे? तो गप्पू का मतलब होगा बच्चों, वह गप हाँकने वाला होगा, गप्पे मारता होगा, छोटी छोटी बातें कहता होगा, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहता होगा, उसे गप्पे मारना कहते हैं। दूसरा है भोली, वह बहुत सीधी सादी होगी, उसको भोली कहते हैं। जो बहुत सीधी सादी लड़की होती है उसे भोली कहते हैं। फिर है छुटकी, वह कद में छोटी होगी, जो लंबाई में छोटी बच्ची होती है उसे छुटकी कहते हैं। या कोई बड़ी औरत भी हो या बड़ी लड़की भी हो, उसको हम छुटकी तब कह सकते हैं जब उसका कद बहुत छोटा हो। फिर है गोलू, गोलू मतलब वह कोई गोल मटोल शरीर वाला इंसान होगा, तो उसका नाम हमने गोलू रख दिया होगा। तो बच्चों ये 4 नाम है जो तुम्हें दिए गए हैं उदाहरण के लिए। अब आगे का क्या प्रश्न है वो देखते हैं। अब है बच्चों, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त या कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है या गप्पू है? तो हमने अभी पढ़ा था ना कि भक्कू का मतलब क्या होता है, झक्कू का मतलब क्या होता है और गप्पू का मतलब क्या होता है। बताओ तो जरा क्या होता है सोचकर। हाँ सही बोला, भक्कू का मतलब होता है जो बकबक करता है, झक्कू का मतलब होता है जो बहुत झक मारता है और गप्पू का मतलब होता है जो बहुत गप्पे मारता है। तो अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त भक्कू है, झक्कू है या गप्पू है? यहाँ बच्चों मैंने खाली उदाहरण दिए हैं, आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं कि भक्कू कौन है, झक्कू कौन है और गप्पू कौन है। तो मैंने यहाँ उदाहरण दिया है। तो बच्चों भक्कू है मीना, रीना, झक्कू है सपन, मनु और गप्पू है सीता, गीता। आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं जो आपके दोस्तों हैं ऐसे। भक्कू कौन से हैं, झक्कू कौन से हैं, गप्पू कौन से हैं, यहाँ मैंने अपने दोस्तों का नाम लिखा है। ठीक है बच्चों। आगे का प्रश्न है बच्चों, अब कविता का समय। तो ये कविता तुम्हें पूरी करनी है। हाँ कक्कू वाली ही कविता है पर कुछ अलग ढंग से। कक्कू वह जो सदा हंसाए, ये दूसरा कक्कू है, झगड़ालू वाला रोतलू कक्कू नहीं है, ये हंसाने वाला कक्कू है, मजाकिया कक्कू है। रोना उसे जरा ना भाए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नच्चू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। नाम तो कक्कू है उसका, कक्कू मतलब कोयल, पर वो कोयल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है यह हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोयल अपनी मीठी बोली से सबका मन खुश कर देती है। कक्कू तो हर समय कड़वा ही बोलता है और वह सबसे झगड़ा भी करता रहता है, इसलिए वह कोयल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे का प्रश्न है बच्चों, नामों की रेल। नाम लिखने हैं इस रेल में तुम्हें। कैसे लिखने हैं? 5-5 बच्चों की टोली बना लो, मतलब ग्रुप बना लो, एक एक टीम बना लो 5-5 बच्चों की। अब अपनी अपनी टोलियों के नाम, बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। अपनी अपनी टीम में, अपनी अपनी टोलियों में जो बच्चों के नाम आए उन्हें लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है राजू। जो भी हम ग्रुप बनाएंगे अपने अपने ग्रुप के बच्चों के नाम लिखने हैं। जैसे मेरे ग्रुप में आया राजू तो है ही ऑलरेडी लिखा हुआ, कविता, दीपक, चंदा, मीनू, ये 4 बच्चे और राजू के अलावा मेरी टोली में आए। अब क्या करना है? नीचे वर्णमाला याद है ना? वर्णमाला क्या होती है? अ से लेकर ज्ञ तक। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। क्रम में मतलब सीरीज में लगाते हैं। जो वर्ण पहले आता है उस वर्ण को हम पहले लगाएंगे,
उस वर्ण से शुरू होने वाले नाम के अक्षर को हम पहले लगाएंगे और जो बाद में आता है उसे बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले क से कविता, उसके बाद च आता है चंदा, फिर द आता है दीपक, उसके बाद म आता है मीनू और अंत में राजू आता है। तो तुम्हें भी बच्चों ऐसा ही खेल खेलना है। अपने अपने ग्रुप के 5 बच्चों के नाम लिखने हैं पहले, राजू के अलावा 4 और लिखने हैं क्योंकि राजू तो हमें दिया हुआ ही है, और फिर उन बच्चों के नामों को क्रम से लगाना है वर्णमाला के क्रम के अनुसार। जो वर्णमाला में अक्षर पहले आता है उस नाम से शुरू होने वाले नाम को पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रश्न है बच्चों, क्या तुम्हें कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। तो इसकी हमें चर्चा करनी है। तो बच्चों तुम्हें कक्षा में चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है कि अगर कोई तुम्हें चिढ़ाने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अपने मन के भावों को लिखना है बच्चों। यहाँ यह नहीं कि मैंने जो उदाहरण दिया है वैसा ही चर्चा तुम करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। ये आपको अपने मन के भाव बोलकर बताने हैं, लिखना नहीं है। इस कार्य को चर्चा करनी है खाली। यहाँ जो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है ये मेरे मन के भाव है, ये मेरे को जो लगता है वो मैंने लिखा है। आपको जो लगता है आप वैसा ही बोलकर बताएंगे। तो बच्चों मैंने लिखा है, हाँ मुझे भी मेरी बहन चिढ़ाती है, मुझे उसके चिढ़ाने पर भी बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। उसके चिढ़ाने पर जब मैं नाराज होती हूँ तो वह मुझे मनाने लग जाती है। तो ये मेरे मन के भाव हैं बच्चों। आप अपने मन के भावों को यहाँ बताओ और उसकी चर्चा करो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना बच्चों, तो आप इसको लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों। तो चलो बच्चों बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।